स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल अमित्रा क्लासेस में। और आज हम देखेंगे इसके अंदर इंग्लिश लिटरेसी जो कि क्लास 9th का है। चैप्टर 4 की जो स्टोरी है, आज हम उसकी समरी पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है आपका कीपिंग इट फ्रॉम हैरोल्ड। चलो स्टूडेंट शुरू करते हैं। इसका पहला पॉइंट आप देख सकते हो, हैरोल्ड एक विलक्षण प्रतिभा उसके अंदर थी। क्या प्रतिभा थी, ये कहानी में पढ़ते हैं। हैरोल्ड 10 साल का एक नव युवक था और अपने को एक बच्चा कहलवाना पसंद नहीं करता था। पिछले सत्र में वह वर्ण विन्यास और श्रुत लेख पर पहले ही इनाम हासिल कर चुका था। उसकी माँ श्रीमती मिसिस ब्रैम्बल को बहुत गर्व था कि वह हैरोल्ड जैसे विलक्षण प्रतिभा को इस संसार में लाई थी। हैरोल्ड अद्वितीय था और बाकी साधारण बच्चों से बिल्कुल भिन्न था। वह पूर्णतः अपनी पुस्तकों के प्रति समर्पित था। वह अच्छाई और बुद्धि का एक प्रशंसनीय नमूना था। यह हैरोल्ड का पूर्णतावाद ही था, जिससे उसके माता पिता को सच की कुर्बानी देनी पड़ी। उन्होंने जानबूझकर इस सच को हैरोल्ड से छिपाया कि उसका बाप एक व्यवसायी मुक्केबाज हैं और वह यूंग पॉर्की के रूप में अधिक जाना जाता है। बिल एक व्यवसाय यात्री, देखते हैं इसमें क्या होता है। बिल की एक महान सच्ची पहचान थी, हैरोल्ड से छुपाई गई। जब वह एक बच्चा था इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब उसने चीजों को जानना शुरू कर दिया, मिसिस ब्रैम्बल ने अपने पति को मनाया कि वे इस बात को हैरोल्ड से छिपाए रखें। मेजर पर्सी स्टोकिस, जो मिसिस ब्रैम्बल का भाई था, भी उसे यह सलाह दी कि वे ये बात मिसिस ब्रैम्बल ने अपने पति को मनाया कि वे इस बात को हैरोल्ड से छिपाए रखे। मेजर पर्सी स्टोकिस, जो मिसिस ब्रैम्बल का भाई था, भी उसे यही सलाह दी कि वह ये बात ना पता चले कि बिल एक कुशल आदमी है और लंदन निवासी उसे यंग पॉर्की के नाम से जानते हैं। यदि हैरोल्ड एक आम बच्चा होता है तो वह बिल की पहचान को उसे सहन नहीं छुपाते। दोनों, बिल और उसकी पत्नी, इस आश्चर्यजनक बच्चे से थोड़ा सा घबराते भी थे। हैरोल्ड वर्षावली नियमों को कथा बताते हुए दिमाग की ओर अग्रसर हो गया। जैसे उसका पिता बाहुबल की ओर मुड़ गया, उससे विश्वास दिलाया गया कि उसका पिता एक व्यावसायिक यात्री है। मिसिस ब्रैम्बल सबसे विनम्र, सबसे उपकारी, सदा सबके सामने झुकने वाला। तो मिस्टर ब्रैम्बल आपके थे। अपने व्यक्तिगत जीवन में मिस्टर ब्रैम्बल एक सबसे विनम्र और उपकारी इंसानों में था। वह आसानी से प्रभावित और मनाया जा सकता था। वह सदा दूसरों के सामने समर्पण कर देता था। हैरोल्ड का नामकरण भी उसके ऊपर एक कुर्बानी लेकर आया था। यदि लड़का हुआ
तो वह बच्चे का नाम जॉन एल सेल्वियन के नाम पर जॉन रखना चाहता था, या यदि लड़की हुई तो वह मिस मरिया ल्यूट के नाम से मरिया रखना चाहता था। लेकिन जब मिसिस ब्रम्बल ने बच्चे का नाम हैरोल्ड चुना तो उसने सर्वोच्च अच्छे स्वभाव से अपने सुझाव को वापस ले लिया। इस शानदार आदमी को कोई भी व्यक्ति पसंद किए बिना नहीं रह सकता था। वह एक व्यवसायी मुक्केबाज था। लंदन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे वह अपने बाएं मुक्के के वार से 20 राउंड के मैच में ना हरा सके। अब वह अपना नाम छापे हुए अखबारों में आने से डरता था और उसे हेरोल्ड से छुपाना जरूरी समझता था। वह मिसिस ब्रम्बल और उसके मेजर पेरसी के सामने एक शर्मीले केकड़े की तरह बन जाता था। बिल ब्रम्बल आखिरी समय पीछे हट जाता है। एक सप्ताह के अंदर ही बिल को अमेरिकन मर्फेसी से एक 20 राउंड का मुकाबला नेशनल स्पोर्टिंग क्लब में लड़ना था। वह व्हाइट हाई नामक स्थान पर प्रशिक्षण भी ले रहा था। चैरी फीसर जो उसका प्रशिक्षक था विज्ञापन में विश्वास करता था। वह इस बड़ी घटना का अखबारों में अच्छा खासा स्थान चाहता था। बिल अपने नाम अखबारों में आने देना नहीं चाहता था। हेरोल्ड अपने मेल को नियमित रूप से पढ़ता था, इसीलिए हेरोल्ड के लिए बिल ने आखिरी स्थान पर मुकाबले से अपने को हटा लिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टूडेंट, मिसिस ब्रम्बल की प्रतिक्रिया। मिसिस ब्रम्बल कभी भी बिल के व्यवसाय को पसंद नहीं करती थी, लेकिन वह जानती थी कि एक व्यवसायी मुक्केबाज के रूप में बिल ने काफ़ी पैसा कमाया था। इस पैसे से उन्होंने हेरोल्ड को एक ट्यूब जैसी शिक्षा देना संभव बनाया। मुकाबले में विजेता को 500 पाउंड और हारने वाले को 125 पाउंड मिलेंगे। उस पैसों से वह हेरोल्ड को जीवन में एक अच्छी शुरुआत दे सकते थे जो उन्हें कभी नहीं मिली। उसे अपने भाई पर्सी का बिल को मुकाबले से हट जाने का मूर्खतापूर्ण सुझाव पसंद नहीं आया। उसने कहा कि अरे इसको लड़ने दो भाई, पैसे मिलेंगे तो काम आएगा। जर्सी फिशर बदल जाता है, बिल की पहचान खुलती है। जर्सी फिशर ने बिल के मुकाबले से हट जाने को बहुत बड़ी दयालुता से नहीं लिया। उसने सोचा कि उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हुआ था। उसे बिल पर गर्व था, लेकिन अब वह बिल से सबसे अधिक घृणा करता था। वह बदला लेने के लिए मचा रहा था और उसने ठीक ऐसा ही किया। उसने भेद खोला कि हेरोल्ड को उसके बारे में विश्वास दिलाया कि बिल एक वाणिज्य यात्री नहीं, वह एक व्यवसायी मुक्केबाज था, एक गुस्सेल आदमी जो कि योंग बोर्की के नाम से जाना जाता था। हर एक आदमी स्तंभित खड़ा रहा जैसे जर्सी फिशर ने बिल की असली पहचान का भेद खोला। भेद खोलने पर हेरोल्ड की प्रतिक्रिया क्या हुई, आज इस प्रतिक्रिया को देखते हैं। हेरोल्ड को व्यवसायी मुक्केबाजों में काफी रुचि थी। उसने 2 सीलिंग की शर्त लगा दी कि योंग बोर्की के सामने जिमी मर्फी 10 राउंड में नहीं टिक पाएगा। इस बात को कि उसका पिता ही योंग बोर्की है छिपाने को उसने एक सड़ा हुआ फैसला करार दिया। उसके स्कूल में एक सहपाठी था जो इसी बात पर घमंड करता था कि बिल स्कॉट के ऑटोग्राफ के लिए थे। उसके साथी उसे जस्मुद्दीन कहकर नहीं पुकारते यदि उन्हें यह पता होता कि उसका पिता योंग बोर्की है। मुकाबले से हट जाने का निर्णय एक सबसे बेहुदा फैसला था। वह मुक्केबाजी करते हुए अपने बाप की एक तस्वीर लेगा और उस पर घमंड करेगा फिरेगा। विडंबना यह है कि जिस चीज को हेरोल्ड के माता पिता को छिपाना चाहते थे वह उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान हो सकता था।
लेकिन कोई नहीं, अंत में कहानी यही थी कि वह पुत्र अपने पिता के उस युद्ध कौशल को देख नहीं पाया और अंत में वही ख़त्म हो गई कहानी। तो इस तरह से स्टूडेंट सामने ख़त्म होती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ।